हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। तीन समान प्रतिरोध एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 10 वोल्ट शक्ति खर्च करते हैं। अगर ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े तो शक्ति खर्च होगी 10 वोल्ट, 10/3 वोल्ट, 30 वोल्ट या 90 वोल्ट। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में शक्ति P बराबर होती है V गुणा I, जहाँ V विभवांतर है तथा I धारा है, तथा ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V बराबर IR, तो P बराबर हो जाएगा V की घात 2/R। अब इसे विभिन्न परिपथों के लिए हम देख सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 किसी स्रोत से जिसका विभवांतर V है से R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तथा उसके लिए शक्ति हो जाएगी P सीरीज में V की घात 2/R इक्वलेंट, तथा R इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं PS बराबर V की घात 2/R1 प्लस R2 प्लस R3, तथा इसे हम अलग अलग प्रतिरोधों पर खर्च शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसे लिख सकते हैं हम 1/PS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बटे V की घात 2, और ये इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं R1 बटे V की घात 2, इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/PS बराबर हो जाएगा R1 बटे V की घात 2 प्लस R2 बटे V की घात 2 प्लस R3 बटे V की घात 2, और R1 को हम इसके बटे में लिख देंगे, तो ये इसे हम लिख सकते हैं 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, क्योंकि V की घात 2/R1 बराबर हमने लिख दिया P1। इसी प्रकार से P1, P2 व P3, इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में तुल्य शक्ति PS ज्ञात कर सकते हैं, तथा समांतर क्रम में इस प्रकार से R1, R2, R3 तीन समांतर क्रम में जोड़े हैं। R1, R2 तथा R3, तो इसके लिए R इक्वलेंट हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तथा शक्ति हो जाएगा P पैरेलल में V की घात 2/R इक्वलेंट, जहाँ 1/R इक्वलेंट को हम लिख देंगे P पैरेलल में हो जाएगा V की घात 2/R1 प्लस V की घात 2/R2 प्लस V की घात 2/R3, अर्थात ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। इस प्रकार से हम पैरेलल में शक्ति लिख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न कॉल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि तीन समान प्रतिरोध इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं R1 बराबर R2 बराबर R3
बराबर आर है, तो उसके लिए हमें खर्च शक्ति दी गई है पी एस बराबर 10 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं कि पी एस 1/PS बराबर है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, जो कि प्रतिरोध समान है तथा P1 बराबर होगा V की घात 2/R1, और सभी में प्रतिरोध का अंतर है, तो ये P1 बराबर P2 बराबर P3 हो जाएगा। P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं PS बराबर 3/P, और यहाँ से हम P निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा P गुणा 3PS, और PS का मान दिया गया है हमें 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 30 वोल्ट। अर्थात एक प्रतिरोध पर खर्च शक्ति का मान P जो कि 30 वोल्ट है। तथा अब यदि इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें इस प्रकार से, R1, R2, R3 तथा तीनों प्रतिरोध बराबर हैं, R1 बराबर R2 बराबर R3 हैं, तो पैरेलल में हमने देखा है कि कुल शक्ति खर्च होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, तथा P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर है P के। तो हम लिख सकते हैं कि P पैरेलल हो जाएगा 3P, और P का मान हमने ज्ञात किया है जो कि है 30 वोल्ट। तो ये P पैरेलल में हो जाएगा कुल शक्ति खर्च 90 वाट। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है, तथा इसके लिए विकल्प डी 90 वाट सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।